गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने अभी लास्ट पीरियड में जब पढ़ा था तो देवव्रत का चैप्टर पढ़ा था। अब आज मैं उसके आपको क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखना है और इसके लिए कॉपी एक अलग बनेगी। एक वसंत की कॉपी हो गई और एक व्याकरण की, और तीसरी बनेगी आपकी महाभारत की। तो जिसमें महाभारत का ये पहला चैप्टर है जिसको आप उसको कॉपी में लिखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, साथ में आंसर भी पढ़ूंगी, तो ध्यान से सुन लीजिए। महाभारत की कथा के रचनाकार कौन थे? महाभारत की कथा के रचनाकार वेद व्यास थे। वेद व्यास किसके पुत्र थे? वेद व्यास पराशर के पुत्र थे। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसने किया? मानव जाति में कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन ने किया। महाभारत की कथा का प्रारंभ किस राजा से हुआ? महाभारत की कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ। गंगा ने किस शर्त के पश्चात शांतनु से विवाह करना स्वीकार किया? गंगा ने शांतनु के समक्ष शर्त रखी कि शांतनु आजीवन गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा ने अपनी संतानों के साथ क्या किया? गंगा ने अपनी संतानों को नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। गंगा अपनी 8वीं संतान को नदी की धारा में क्यों नहीं बहा सकी? गंगा अपनी नदी की 8वीं संतान को नदी की धारा में इसलिए नहीं बहा सकी क्योंकि शांतनु ने गंगा को इस कार्य के लिए रोक लिया। गंगा की 8वीं संतान का क्या नाम था और वह आगे जाके किस नाम से प्रसिद्ध हुई? गंगा की 8वीं संतान का नाम देवव्रत था और वही आगे जाकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवव्रत को किस महर्षि ने शिक्षा दी? देवव्रत को महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, देवव्रत शास्त्र ज्ञान और रण कौशल में किसके समान थे? देवव्रत शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम के समान थे। ये आपके 10 क्वेश्चन हैं टोटल, जो आपके चैप्टर नंबर 1 के हैं। सो इनको आप लोगों को कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिखने के बाद तुरंत आपको मुझे ग्रुप में अपनी कॉपियों को शो करना है ताकि मैं चेक करके ओके कर दूँ। क्लियर? मैं इसका फ़ोटो भी आपको सेंड करूँगी, तो आप उसको देखकर अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।